जहाँ पर बड़े बड़े हादसे होते हैं और जहाँ पर बहुत सारी मौतें होती हैं, सबसे पहला काम जांच एजेंसियों का, पुलिस का, डॉक्टर्स का यही होता है कि जो बच गए हैं उन्हें बचाया जाए, लेकिन जो चले जाते हैं, मृतक हो गए हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन करना और अगर उनके जो शरीर के अंग हैं अलग अलग हो गए हैं, उन्हें एक तरीके से जोड़कर एक साथ देना, डेथ डिग्निटी में होना, ये बहुत अहम एक विषय है जिस पर एम्स में आज एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है। हमारे साथ डॉक्टर सुधीर हैं जो हेड ऑफ फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी है एम्स में। सर, ये जो आप लोग पहल कर रहे हैं, पहले भी इस बारे में बोलते आए हैं किस तरीके से जो मर गए हैं, जो चले गए हैं, उनका कभी कभी ऐसे हादसों में, जैसे आपने बहुत सारे हादसे बताए, उपहार फायर ट्रेजेडी बताया, बीएसएफ का प्लेन क्रैश बताया और भी दिल्ली ब्लास्ट बताया, तो किस तरीके से आप लोग इसमें काम करते हैं और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? इसमें सबसे पहला काम हम लोग का होता है कि आइडेंटिटी अगर डिस्प्यूट में है, पहचान नहीं पा रहे रिलेटिव्स, होता है ऐसा जलने के केस में या फिजिकल इंजरीज बहुत ज्यादा हो तो रिलेटिव भी नहीं पहचान पाते हैं और एकदम नहीं पहचान पाते हैं किसी भी फिजिकल पैरामीटर से, तो उसमें हम लोग आइडेंटिटी फिक्स करते हैं डीएनए से या ब्लड ग्रुपिंग से। दूसरा है पोस्टमार्टम करके कॉज ऑफ डेथ बनाना और एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट देना, जो कानूनी हक है उसका और जरूरी है एज पर लॉ। तीसरा है अगर बॉडी डिस्फिगर्ड हो गया है और बॉडी एक अनएक्सेप्टेबल अनडिग्निफाइड मैनर में इंजरीज हो गई है बॉडी में, जैसे चेहरा पूरा फट गया है, 2-3 बड़े बड़े फ्रैक्चर हो गए हैं बॉडी में, चेस्ट की इंजरी हो गई है, तो एक नॉर्मल एनाटॉमिकल कंटूर जो ह्यूमन बॉडी का होता है उसको हम लोग बनाते हैं। इसमें ऐसी कोई लाइव सर्जरी जैसी चीजें नहीं होती है कि वेन हमें जोड़ना है, आर्टरी जोड़ना है। ये एक रफ एक्सटर्नल प्लीजेंट लुक के लिए कि एग्रीव्ड वन इज द एग्रीव्ड फैमिली हु लॉस्ट समवन, असमय खो दिए हैं और उनको एक डिस्प्लीज कंडीशन में बॉडी देना, दूसरा अनप्लीजेंट इंसिडेंट हो जाता है। तो लोगों को हम लोगों ने काफी दिनों से एक स्टडी किया, हम लोग उस स्टडी में पाया कि नहीं चाहते हैं लोग कि वो कटे। और एक बुक दीजिएगा वो सामने जो है, तो ये मेड ए सर्वे। हाँ, ये देखिए सर्वे हमने किया और सर्वे में पाया कि कितने लोग पोस्टमार्टम चाहते हैं। तो इसमें जो परसेंटेज है वो 92% चाहते कि नहीं हो। 92% लोग पोस्टमार्टम नहीं चाहते। अच्छा। एक्सेप्ट एक हीनस मर्डर या रेप मर्डर को छोड़ करके मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट केस में तो नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते। दिस इज ए सर्वे ऑन थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड पीपल कमिंग इन मॉर्चरी। तो 92 दैट्स यही एक बेसिस बना, अगर वो चाहते नहीं तो मैं क्यों करूं, बट लॉ के अनुसार पोस्टमार्टम करना है तो उसका क्या अल्टरनेटिव है वर्ल्ड में। तो स्विट्जरलैंड का एक मॉडल को हम लोगों ने बनाया और वर्चुअल ऑटोप्सी का कंसेप्ट लाया यहाँ पे, जिससे डॉक्यूमेंटेशन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे से हो जाएगा और वो बेटर देन द विजुअल ऑटोप्सी है। तो इसी डिग्निफाइड मैनेजमेंट ऑफ डेड एंड डिग्निफाइड रिपेट्रेशन ऑफ ए डेड पर्सन को हित में ध्यान रख करके रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी एंड वर्चुअल ऑटोप्सी हम लोगों ने किया, जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया एंड दे आर रेडी टू कोऑपरेट विथ अस टू टेक इट फर्दर इन मास डिजास्टर एंड मास कैजुअलिटी मैनेजमेंट ऑफ डेड। जैसे दिल्ली में हाल ही में आपको पता है कि ब्लास्ट हुए थे और इस तरीके का इंटेंसिटी का ब्लास्ट हुआ था कि कई जो शरीर के अंग हैं वो यहाँ वहाँ बिखर गए और एक तो हाथ का जो अंग का पार्ट है वो कहीं मार्केट में दूर जाकर मिला था। तो ऐसी स्थिति में सर, जहाँ पर पता नहीं है कि किसी का उंगली अलग है, पैर अलग है, हाथ अलग है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आपकी तरफ? चैलेंजेस फोरेंसिक मेडिसिन, मैं फोरेंसिक मेडिसिन का हूँ, पोस्टमार्टम का डॉक्टर हूँ, ये फोरेंसिक साइंस वाले करते हैं। तो इनके पास प्रोटोकॉल्स सारे बने हुए हैं कि बॉडी अगर ब्लास्ट इफेक्ट होता है तो वैक्यूम क्रिएट होता है, वैक्यूम क्रिएट ट्रेजेक्ट्री की तरफ फ्लाई करता है बॉडी पार्ट्स, अगर रप्चर हो गया तो उनको आइडिया होता है किधर किधर जा सकता है, एक ट्रेजेक्ट्री ट्रैकिंग बोलते हैं उसको। तो दे नो दैट ये बॉडी अगर उड़ी होगी तो यहाँ से कहाँ गई होगी। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी गेट द सैंपल्स, बायोलॉजिकल सैंपल्स, बॉडी पार्ट जो है ऑलमोस्ट मिल जाता है।
इस केस में ही सारा मौलाना आजाद वाले केस में सारा जो है दिल्ली ब्लास्ट में सारी बॉडियां मिल गई एक्सेप्ट एक जो पूरी तरह ब्लास्ट हुआ है। तो उनका आइडेंटिफिकेशन सर कितना मुश्किल होता है? मुश्किल नहीं होता है, अब आज की डेट में आइडेंटिफिकेशन मुश्किल नहीं है। उनके ब्लड रिलेटिव होने चाहिए। अगर मदर है फादर है तो 24 घंटे में आइडेंटिटी फिक्स हो जाती है, अनडिस्प्यूटेड। तो बट कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनके जो लोग हैं वो मिसिंग है, या फिर कई लोगों को पता ही नहीं है कि वो आदमी। में दिक्कत आती है, महीनों महीनों तक बॉडी हमने रखा है बहुत सारे केसेस में। अननोन अनक्लेम्ड है, मैंडेटरी लॉ के अनुसार 3 या 4 दिन रखना है आपको। बाकी कुछ केसेस में लगता है कि आइडेंटिफाइड हो जाएगा तो और रख लेते हैं हम लोग। तो बट ब्लड इज रिक्वायर्ड फॉर डीएनए मैचिंग ऑफ ब्लड रिलेटिव, मदर हो, ब्रदर हो, फादर हो, बहन हो, तो उनका अगर सैंपल ले लेते हैं तो 24 घंटे में आइडेंटिटी फिक्स हो जाती है। और फिर ऐसी जो शरीर हैं जो अलग अलग हिस्सों में हैं, रखने पड़े हैं, कोई आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं आ रहा है, उसके लिए कोई गाइडलाइंस, कोई प्रोटोकॉल करके बॉडी को रख लेते हैं हम लोग कोल्ड चैम्बर में। इम्बेल्विंग आफ्टर प्रिजर्विंग द बॉडी विद केमिकल्स, उसको हम लोग कोल्ड कैबिनेट में रख देते हैं टैग करके। उसके लिए इंतजाम है, ऐसा जरूरत पड़ता है सोसाइटी में। और सर यही एक दुविधा की बात है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे आप कह रहे हैं 92% लोग पोस्टमार्टम नहीं चाहते हैं, सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं, डिसफिगरमेंट नहीं होना चाहिए कोई भी बॉडी का। तो क्या उन्हें समझाने की भी कोशिश की जाती है, जैसे हीनियस अपराधों में? को पुलिस हम लोग समझाते नहीं है, हम लोग तो डिसीज्ड के फैमिली के साथ होते हैं। लीगल लॉ के लिए जरूरी है, पोस्टमार्टम लॉ के लिए जरूरी है। किसी के ऊपर केस चलना है, कोई होमिसाइड का केस है, एक्सीडेंट केस है, तो लॉ टू प्रोसीड फर्दर लॉ इज नीडेड। अगर हम मेथड अलग बना लिए जो पुलिस को जरूरत को मीट करता है तो फिर वो भी मान जाते हैं कि नहीं ठीक है। नहीं, राजू श्रीवास्तव केस में जैसे मान गए वो लोग कि हाँ, इस तरह बहुत सारे केसेस में है। अब तो पुलिस भी रिक्वेस्ट करती है सर कर दीजिए। कल ही डीसीपी साउथ होके गया यहाँ से कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आपने बड़ा अच्छा बनाया है। हिमसेल्फ ही केम टू सी ऑल द, इससे उनको भी बहुत सहूलियत मिलती है। सर एक आखिरी सवाल, जैसे ये डॉक्टर उमर जो था, टेररिस्ट था, ब्लास्ट किया उसने, पर सर ये तो बताइए कि उनका आइडेंटिफिकेशन कितना मुश्किल होता है ऐसे केस? नहीं होता है आज की डेट में। अगर सैंपल्स हैं और ब्लड है तो मुश्किल नहीं है। तो कैसे आइडेंटिफाई किया? डीएनए से यू मैच द डीएनए। बट वो गाड़ी में थे तो पूरी गाड़ी उड़ गई थी। मदर का ब्लड सैंपल लिया गया और जो बॉडी पीसेस मिले उसे मैच किया गया, दैट हैज बीन फिक्स्ड। एक स्लाइवा का ऐसे करके आप स्वाब ले लेना, दैट इज एनफ टू मैच द डीएनए। दांतों से भी मैंने सुना कर सकते, स्लाइवा से, सिर्फ स्लाइवा से, उससे भी कर सकते। स्लाइवा से एनफ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर सुधीर बता रहे थे कितना अहम होता है एक आइडेंटिफिकेशन शरीर का, और इसीलिए साइंस आगे बढ़ती हुई साथ में प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस भी लेती हुई, और ज्यादातर जैसे डॉक्टर सुधीर ने बताया कि लोग पोस्टमार्टम नहीं चाहते, इसीलिए रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कर जो बॉडीज हैं उनको देना, ये जो है मौत में भी सम्मान की तरह लोगों को देखने का एक जो नजरिया है वो एम्स में इस वक्त किया जा रहा है। दीपक बिष्ट के साथ मिलन शर्मा, आज तक।